चलो एक लास्ट टिश्यू बचा है, मस्कुलर टिश्यू। हो गया था, पिछली बार करा दिया। मस्कुलर टिश्यू थोड़ा बड़ा था तो एक बार छोड़ दिया था। आवाज आ रही है? यस मैम। सर ऑनलाइन, ठीक है। चलो अब मस्कुलर टिश्यू में दिस इज द लास्ट टिश्यू, फोर्थ एंड लास्ट टिश्यू। इसमें क्या होता है, मसल से क्या होता है, योर मसल्स, ठीक है, एंड योर मसल्स आर कनेक्टेड टू दी बोन्स, ठीक है। मसल्स किससे कनेक्टेड है, बोन्स है, दैट इज व्हाई दे आर अंडर दी मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब तुम्हारे कैसे भी मूवमेंट होते हैं, तुम लोग हाथ हिलाते हो, कैसे हिलते हैं हाथ? अगर सपोज करो तुम्हारी मसल्स और स्केलेटन के बीच में कनेक्शन ना होता तो क्या होता? इमेजिन करो तुम लोग अपने सिर्फ हड्डियां हिलाते रहते और बाकी कुछ नहीं हिलता, सिर्फ हड्डियां यहाँ से हमें दिखती हैं, ऐसे से कूद रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज व्हाई कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट, टेंडन्स, याद है वो सारी चीजें। मसल टू बोन कौन कनेक्ट करता है, टेंडन्स, बोन टू बोन लिगामेंट। भूल गया ना अद्वैत? लास्ट क्लास में था ये, क्या लास्ट क्लास में कराया था सर? अच्छा चलो, इससे ये प्रूव होता है कि ऑनलाइन बच्चे पढ़ते नहीं है। हाँ, इसमें क्या पहला आएगा आपका, स्ट्रिएटेड मसल्स, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड थर्ड इज कार्डियक। तीनों मसल्स बहुत इजी हैं। इसकी भी रिफिल जाती है क्या? कार्डियक, स्ट्रिएटेड, STRIATED, ठीक है। स्ट्रिएटेड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल स्ट्रिएटेड एज वॉलेंट्री मसल्स। दीज आर वॉलेंट्री मसल्स, याद रखना, ठीक है। अनस्ट्रिएटेड आर अनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, हाँ सॉरी, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मसल्स। अब नाम से पता चल गया, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री से तुम लोगों को हल्का सा तो आइडिया हो ही गया होगा। एंड दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री होती है। अलग है ये उससे अलग, कंप्लीटली अलग है ये। कह रहे हो? अब पता चलेगा ना किस प्रोसेस में शामिल होते हैं लोग। मसल्स, अब तुम लोग देखो, स्ट्रिएटेड, नाम से पहले समझना, स्ट्रिएटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री है। पहले तो ये समझो कि वॉलेंट्री क्यों है। वॉलेंट्री वो मसल्स है जो कि आपके कंट्रोल में मसल्स हैं, यू कैन कंट्रोल देयर फंक्शन। कब हाथ हिलाना है, कब पैर हिलाना है, आपको ये कंट्रोल करना है, ठीक है। दीज आर वॉलेंट्री फंक्शंस। लेकिन क्या स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आप कंट्रोल कर सकते हो? ब्लिंकिंग भी एक बार कंट्रोल हो जाती है, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन पे आती है वो, बट वो एक बार कंट्रोल कर सकते हो। बट आप लोग क्या अपनी मसल्स का जो इंटरनल जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उसे कंट्रोल कर सकते हो? फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जब खाना खाते हो तो फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती हुई खाने को अंदर लेकर जाती है, क्या उसे आप लोग कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। हार्ट वाला इसलिए अभी एग्जाम्पल नहीं बोल रही क्योंकि हार्ट कार्डियक में आएगा, ठीक है, लेकिन वो भी इनवॉलेंट्री इसीलिए है क्योंकि उसे यू कैन नॉट कंट्रोल, ठीक है। तो सबसे पहले यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज वॉलेंट्री एंड व्हाट इज इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री आर दोस्त जिसको आप लोग वॉलेंटियर, उससे आप ना वॉलेंटियर करते हो ना, अपने मन से खुद करते हो किसी चीज में वॉलेंटियर, व्हाट इज दैट, वॉलेंट्री, यानी कि आप जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। नहीं पार्ट लेना तो नहीं पार्ट लेना, और लेना है तो लेना है, ये मैंडेटरी है।
यहाँ तो आपको करना पड़ेगा, यानी वो अपने आप काम करेंगे, आपसे कोई मतलब नहीं है उन्हें। प्यूपिल ऑफ आई, ये क्या करती है? लाइट बहुत तेज पड़ती है कहीं पर तो क्या कर देती है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है। लाइट कहीं पे बहुत डिम है या नहीं है तो क्या करता है, एक्सपैंड करती है। ये क्या है? दिस इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, सो दिस इज वॉलेंट्री मसल, सॉरी इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है, ये इनवॉलेंट्री के अंदर आता है। तो अब यहाँ पे स्ट्रिएटेड क्यों कहा गया इस वाले को? रीजन ये है इनका शेप की वजह से, इनके लुक की वजह से। ये वाली आपके ज्यादातर लिम्स वगैरह में प्रेजेंट होती है, लिम्स मतलब हाथ पैर में, ठीक है, जहां पे आपका कंट्रोल है ये वहां प्रेजेंट है। ये कैसी होती है? दीज आर सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल होती है ये, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ये, मतलब कि इनके अंदर न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। हाँ, ये मसल्स के अंदर, हाँ मतलब मसल के सेल्स के अंदर मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, एक सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लियस, हाँ ठीक है, हाँ इसमें पॉसिबल है इस वाली में, इसीलिए तो इनको ऐसे बोला अलग से। सिलेंड्रिकल होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ये वाली। और क्या कैसी होती है? जब इनको देखा गया माइक्रोस्कोप के अंदर, सो हाउ वर दे वर लुकिंग लाइक, इन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे थे, ये आपके मसल था, मसल सेल, और इसके अंदर स्ट्रिएशंस थे। स्ट्रिएशंस मतलब कि ऐसे ऐसे करके डिजाइन्स, ठीक है, इंटरनल डिजाइन्स थी इनके अंदर, दीज आर कॉल्ड स्ट्रिएशंस, इसलिए इनको यहां से नाम मिल गया इनको स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है। बुक में भी देखो, एनसीईआरटी में भी बनी हुई है ये, तो लो बुक का पेज ही नहीं खोला श्लोक में तो सबसे ऊपर है स्ट्रिएटेड मसल्स, दिख गई? मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सिलिंड्रिकल शेप्ड है, ठीक है, स्ट्रिएशंस है, एंड दे आर। अब इनको और इनको अलग कैसे कर सकते हो? स्ट्रिएशंस उसमें भी आएंगी, उस वाले में भी स्ट्रिएशंस आएंगी, बट मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है वो, ठीक है। लेकिन फर्क मैम ये वो है, मस्कुलर का एक एरो सिलेंडर पे जा रहा है तो मैम वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, आप उसे हटा दो। क्या बोला? मैम मस्कुलर के पास एक एरो जा रहा है सिलेंड्रिकल की तरफ। मस्कुलर के पास एंड जा रहा है ये वाला, यस मैम, ये कंफ्यूज कर रहा था। ये कंफ्यूज करो, इसको हटा देते हैं भाई, ठीक। यस मैम। अब ठीक है, तो ये जितनी भी मैं लिखी है यहाँ पे मैंने सारा कुछ अभी स्ट्रिएटेड का ही बताया है, एंड दे आर अनब्रांच्ड। एक और पॉइंट है अनब्रांच्ड, मतलब इनकी ब्रांचेस नहीं है, सिंगल है, सिंगल सिंगल रॉड शेप्ड सेल है, सिलिंड्रिकल, ठीक है। सो दीज आर अनब्रांच्ड, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि स्ट्रिएटेड है, वॉलेंट्री है, कहाँ प्रेजेंट है? अगर ये याद रख लोगे कि ये लिम्स में प्रेजेंट है, हैंड और लेग्स में, लिम्स में प्रेजेंट होती है ये, तो आप लोगों को याद रहे कि ये वॉलेंट्री है, यू कैन कंट्रोल देयर फंक्शन, ठीक है। अब इनवॉलेंट्री को देखते हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल देम, दीज आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? दीज आर प्रेजेंट इन ऑल दोस प्लेसेस जहां पे आपका कंट्रोल नहीं है, लाइक योर फूड पाइप, ये कहाँ प्रेजेंट है? हाँ मेनली बस वही बेसिकली फूड पाइप में प्रेजेंट है, ठीक है। इन योर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई कहाँ है? ब्रोंकाई कंट्रोल्स योर, ऐसे करके आपने देखी होगी शेप, चेस्ट की है ये, और ये रही लंग्स, ठीक है। दीज आर ब्रोंकस, ये ब्रोंकाइज है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके इनकी रूट्स निकली होती है, तो यहाँ पे एल्वलीज फिक्स होते हैं। एल्वलीज मैंने बताया था आपको क्या होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड योर लंग्स, जो कि क्या काम करते हैं? एल्वलाइज क्या काम करते हैं? दे फिल्टर ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक है, ये काम है इनका। सो यहाँ पर भी इनका भी कॉन्ट्रैक्शन, जब सांस लेते हो अंदर करते हो तो यहाँ पे भी डायफ्राम भी फूलता है, अंदर होता है, ये सारी चीजें इनवॉलेंट्री हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स में आती हैं, सॉरी अनस्ट्रिएटेड में आती हैं। हाँ ये सब जगह, हाँ ये आपके एक्चुअली हर उस इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट है जहां पे आपका कंट्रोल नहीं है, लाइक स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरेथ्रा, इन सब जगहों पे ये प्रेजेंट है,
तो अब अनस्ट्रिएटेड दिखती कैसे हैं, इन्हें कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इनसे, ठीक, इनसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे देखते हैं। ब्लैक कलर से लिखते हैं। इसके जो सेल की शेप होती है वो होती है स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड सेल, यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक ही है न्यूक्लियस, स्पिंडल शेप यूनिन्यूक्लिएटेड, और साथ में ब्रांच और अनब्रांच का तो कोई वही नहीं है इसमें क्योंकि सारे मिक्सअप होते हैं, ठीक है। इनके सेल की शेप कैसी होती है, कुछ ऐसी, ये रहा न्यूक्लियस, सेंटर में थिक, यहाँ पे नैरो, कॉर्नर्स में नैरो, ठीक है, सेंटर पे थिक और कॉर्नर्स में नैरो होती है, दिख रही है शेप, ठीक। हाँ ये स्मूथ मसल सेल, हाँ ये रहा, इधर पे भी है, ये रहा, ये रहा ना, एक ही को ध्यान दो, डार्क वाले को देखो सिर्फ, देखिए शेप ये रही, सिर्फ डार्क वाले को देखो, एक को देखो सिर्फ इसको, ये रही शेप, ठीक है, डार्क को देखो बस। तो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है, शेप दिख गई ऐसी है, और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो पता चल गया, इंटरनल ऑर्गन्स में, सारे इंटरनल ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट है, वेयर यू कैन नॉट कंट्रोल देयर फंक्शंस, ठीक है। अब कार्डियक मसल, कौन, इनका ब्रांच और अनब्रांच में कुछ है ही नहीं, ब्रांच नहीं है ये, ठीक है। अब यहाँ पर इधर देखते हैं, ब्रांच वाला सीन देख लेती हूँ एक बार। ब्रांच में कुछ लिखा ही नहीं है ही नहीं इसमें, देखते हैं। चलो अब कार्डियक देखें। कार्डियक नाम से सुनने में आ रहा होगा कहाँ प्रेजेंट है, ये मसल्स सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट है और कहीं नहीं। कार्डियक याद रखना कि दे आर ओनली प्रेजेंट इन योर हार्ट, बस, और कहीं नहीं है कार्डियक मसल्स। इनका काम क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, बस इनका ये काम है, ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इनवॉलेंट्री है ये, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। मैम और स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड का क्या होगा, इनका काम? क्या चीज? मैम स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड का क्या काम है? स्ट्रिएटेड वाले खुद सोचो, तुम्हारे हाथ पैर में मौजूद है, चला रहे हो, लिख रहे हो, ओके मैम, मैम अनस्ट्रिएटेड इज लाइक, है, और अनस्ट्रिएटेड तो तुम्हारा अंदर इंटरनल काम कर ही रहा है, तुम्हारा डाइजेशन हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इंटरनल बहुत सारा काम हो रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। ओके मैम, ब्रीदिंग के टाइम पे डायफ्राम इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है, जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, खाना खाते हो तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है फूड पाइप की, ये सारे काम इसके हैं। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कार्डियक मसल का है। कार्डियक मसल कैसी होती है, दीज आर ब्रांच्ड, ठीक है, स्ट्रिएशंस होते हैं इसमें, देयर आर स्ट्रिएशंस एंड दे आर ब्रांच्ड, दिख रही होंगी आपको, ब्रांच्ड मसल्स हैं ये, ठीक है। The muscles of the heart show rhythmic contraction and relaxation throughout the life. These involuntary muscles are called cardiac muscles. Heart muscle cells are cylindrical, branched and uninucleated. ठीक है, मिलते हैं, ठीक है, क्या क्या थे, ब्रांच्ड है, these are branched, cylindrical and uninucleated. रेड से लिख देती हूँ, यूनिन्यूक्लिएटेड,
ठीक है, ये इससे इसे अलग कैसे करता है कि ये ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है? कौन से? ये वाले। काफी तुम लोगों को सिमिलैरिटी ज्यादातर दिख ही रही होंगी इन दोनों की, पर फर्क सिर्फ क्या है, यू कैन नॉट कंट्रोल देम एंड दे आर प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, बस ये फर्क करता है इससे। ठीक, और ये अनब्रांच्ड है, वो ब्रांच्ड है। ठीक है, ये डिफरेंसेस इस तरह इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थ्री मसल्स। तीन, एटलीस्ट 3-4 तो लिखने पड़ेंगे, जितने मार्क्स का है। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। तुम लोग की बायो बहुत जल्दी खत्म होगी, इस बार कुछ है ही नहीं बायो में, हैं? देखते हैं, मैं सोच रही हूँ डाइवर्सिटी चैप्टर कर लें एक दिन, जस्ट एक दिन, जस्ट टू नो कि हाँ भाई हाउ थिंग्स आर वर्किंग, हाउ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व। वो टेस्ट में तो आएगा नहीं वो चैप्टर, लेकिन जिसको अगर इंटरेस्ट होगा तो वो आकर कर सकता है क्लास। ठीक है, लेकिन अगर मेजोरिटी बच्चे बोलेंगे तो ही वो क्लास करूंगी मैं डाइवर्सिटी वाली, ये है। और डाइवर्सिटी चैप्टर एक बार खुद भी देख लेना, लगे तुम्हें कि हाँ थोड़ा पढ़ने लायक है, अच्छा है चैप्टर, तो कर लेंगे, क्योंकि बायो में कुछ बचा नहीं है, बस एक चैप्टर अब बचता है तुम्हारा, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, सिलेबस खत्म है बायो हम का। सिर्फ टर्म 1 में कि पूरा पूरा दिस ईयर का? टर्म 1 में अब कुछ बचा ही नहीं, मैंने करा दिया, टर्म 1 में इतना ही आना है, जो आना है तो इन्हीं में से आएगा। मैम वाई डू वी फॉल इन नहीं है? नहीं, वही तो, ओह ओके। व्हाई डू वी फॉल इन हट गया है। नेचुरल रिसोर्सेज तुम्हारा नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट वो मैं करा दूंगी, क्योंकि हो सकता है किसी किसी के स्कूल में दे दे लास्ट तक, क्योंकि बायो में कुछ बचता ही नहीं है फिर उसके बाद। लेकिन ये सारा टर्म 2 का बचा है, टर्म 1 का खत्म है सिलेबस अब। ठीक है, पहले इतनी टेंशन होती थी कि ओ इतना चैप्टर, इतने सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा। डाइवर्सिटी तुम लोगों का महीना ले लेता था, दो दो। तो ये हो गया, ठीक है, चलो एमसीक्यू करते हैं कुछ। हैं, एमसीक्यू है? अरे कितना आलस आ रहा है भाई आज, अद्विक क्या हो गया है? ढूंढना पड़ेगा, 2 मिनट रुको। ये क्या हो गया? होगा। हमने यही खोला था शायद ना, गलत हो गए थे। चुप कर। क्लास 9 साइंस रुक जा। दिख ही नहीं रहा चश्मा। अब नहीं खुलेगा, अब मत टेंशन लो, अब फोल्डर ही अलग है अब तो। ये नोट्स है बेटा। इसे स्टार्ट करते हैं।
कितने आलस आ रहे थे, जल्दी करो, जल्दी आंसर्स। सिर्फ आंसर ए बी सी लिखना है, बस नंबर डाल के सिर्फ वो लिखना है आंसर, क्वेश्चन नहीं लिखना, ये मिल जाएगा तुम लोगों को। सिर्फ नंबर डाल और ए बी सी लिख बस। मैम नाम भी नहीं लिखना? क्या? मैम लिखना भी नहीं है, क्या है वो बी पार्ट मतलब पूरा? नहीं, तुम लोग अभी सिर्फ ऑप्शन लिख लो और मैं तुम लोगों को ये प्रोवाइड कर दूंगी पूरी शीट, उस टाइम पे टिक लगा लेना आंसर्स में। लिख आंसर, आंसर लिख। तो थोड़ा बहुत तो याद होगा, करो जल्दी जल्दी। हाँ तुक्के लगाओ, चलो मैथ्स के तुक्के लगाओ। मैम गर्ल्स क्या होता है? क्या क्या होता है? मैम थर्ड क्वेश्चन में गर्ल्स। गर्थ? तो अभी कहाँ है, बैंगलोर पहुंच गया? यस मैम। यही होता ना तो ये पिटाई खाता। क्यों मैम, मैंने क्या किया? गर्थ का मतलब नहीं पता, मैंने कितना अच्छे से बताया था। गर्थ मतलब, गर्थ का मतलब विड्थ, चौड़ाई। ओके मैम, सॉरी मैम, सॉरी मैम। ये लिखा है, गर्थ का मतलब चौड़ाई, विड्थ। हम सबका एक ही ऑप्शन कर देते हैं, एक तो सही होगा। हाँ क्या दिमाग लगाया है, देखना। Which cell does not have perforated cell wall? Perforated का मतलब क्या होता है? पोरस। तुम लोग सारे सबके एक ही ऑप्शन करते हैं। क्यों हो गया? Which of the following tissue had dead cells? Sclerenchyma. Find out incorrect sentence. इंटरकैलरी और एपिकल स्टेम अपनी जगह बदलते रहते हैं, दे आर नॉट परमानेंट। लो, girth of the stem increases due to lateral meristem. Which cell does not have perforated wall? हाँ देखते तो कैसे गए सारे। Which cell does not have perforated? तो कंपेनियन सेल की नहीं है, अदरवाइज सबकी है। ये क्या हो गया? अरे यार, फिफ्थ और सिक्स कर लो, दो क्वेश्चन, फिफ्थ सिक्स आगे और है। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, कोई क्या सोचेगा? एपिथेलियम स्किन कवरिंग ऊपर की, एपिथेलियम टिश्यू। हे भगवान भाई, प्रेजेंट रह के भी क्या कर लेता, एपिथेलियम नहीं पता। भाई तुम लोग ऑनलाइन मत पढ़ा करो भाई, बर्बाद हो बिल्कुल। मैम ऑप्शन नहीं है।
क्या जो आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है? नहीं मैम, मतलब मेरा मतलब था कि ऑनलाइन क्लास करना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं है मैम, ऑफलाइन आ नहीं सकता। ऑप्शन नहीं है। अब तुम्हारे लिए कोई बात नहीं, अब तुम्हारे लिए, लेकिन तुम ध्यान से सुनना, ठीक है? क्योंकि ये सब लोग क्या बहाना मार रहे हैं, दे आर सेइंग कि हमने ध्यान से नहीं पढ़ा बिकॉज वी वर ऑनलाइन। मैम वो लोग तुम बुद्धू ध्यान से हैं। पढ़ना है। हम आपके से तो तुक्के लगाते हैं सबसे। चल ये कंडीशनर। बताओ जल्दी इसका। हम इसको मैं कौन है ऑनलाइन? ये सर, क्या नाम है इसका? शरद? आदित्य? आदित्य आंसर बताना फिफ्थ का। मैम बी। कॉलमनार एपिथेलियम। भाई इंटेस्टाइन में साफ बताया था कि इंटेस्टाइन हैव विलाइज, जहां Yes, पे ma'am. एब्जॉर्प्शन का काम होगा वहां पे कॉलमनार। मैम देखा, मैं पढ़ाई करता हूँ। हाँ गुड। नाम तुम्हें बता सकता टीचर करेक्ट देख। हम 6 का अच्छा अच्छा 6 का बताओ आदित्य, ये सब लोग बोल रहे हैं। यस मैम। मैम सी। A person met with an accident in which two long bones have distributed. Which among the following have been possible? क्या हो गया भाई उसके साथ, बेचारे के साथ? मैम लिगामेंट ब्रेक। उसका लिगामेंट ब्रेक हुआ है। मैम। हाँ मैम और किसी से पूछो, और किसी को चाहिए आंसर, पूछ ले मुझसे। इसका ये सही है, सी। 6 का सी कंफर्म भी कर लेती हूँ। चल 7 8 9। किसका? पहले 7 का देखो। मैम बी और कॉन्सेप्ट, मैम बी और डी और ए और सी ऑप्शन सेम से क्या? ठीक है। अच्छा नहीं करता। स्केलेटल मसल्स कौन है? स्केलेटल में पढ़ाई स्केलेटल मसल्स तुम्हारे कौन से थे? जो नॉर्मल मसल्स हैं जो मैं कनेक्टेड है स्केलेटन से, दोज आर स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स वही है जो तुम्हारी नॉर्मल बोन से कनेक्टेड है, जितनी मसल्स सारी स्केलेटल मसल्स हैं। मैम ये तो कॉन्सेप्ट पर सबके एक ही अरे नाम में ना सबके एक ही ऑप्शन सेकंड वाला तो पढ़ नहीं है और फर्स्ट while doing work, क्या आएगा इसका? बी सी Skeletal muscle, while doing work and running, you move your organs and smooth muscles contract and pull ligaments to move bone, tendons, ligaments to move the bones. Skeletal muscles contract and pull the ligaments to move the bones. 1 मिनट, ए और सी बिल्कुल से। अच्छा ये स्केलेटल है, अच्छा अच्छा सॉरी।
तो स्केलेटल ही आएगा यहाँ पे, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल दी कौन कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे स्केलेटल होगा, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन, टेंडन किसे कनेक्ट करता है बताओ, बोन टू, टेंडन क्या करता है, बोन टू मसल, डी, बोन टू बोन का नहीं होगा यहाँ पे बेटा, तुम लोग की हाथ पैर की मूवमेंट सिर्फ तभी हो सकती है जब तुम्हारे बोन से कनेक्टेड हो मसल, और बोन और मसल कब कनेक्ट होगी, टेंडेंस के टाइम पे, रुक के सही बैठे, विच मसल एक्ट इनवॉलेंट्री, भाई स्मूथ और कार्डियक, तो ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर I'm localized not and limited divided. to certain regions. क्या आदित्य क्या कह रहे हो, नहीं मैम कुछ नहीं. अच्छा अच्छा सी है बेटा उसका, लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग, क्योंकि कंटिन्यूस डिवाइडिंग सेल है, Okay मैम. चलो 10-11 कुछ नहीं वही हाँ जी चल which is not a function of epidermis, एक मिनट रिकॉर्ड, which is not a function, conduction of water, फिर ट्रांसपिरेशन आपका कब होता है, ट्रांसपिरेशन इज फ्रॉम स्टोमेटा, एंड स्टोमेटा पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, तो यहाँ पे तुम्हारा कंडक्ट किसी का भी ले लो, नॉर्मली प्लांट्स का भी देखो, गैसियस एक्सचेंज लिखा हुआ है, प्लांट्स की बात हो रही, कंडक्शन ऑफ वाटर ये जाइलम का काम है, हम में भी कहाँ करते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर को, स्किन, कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है कंडक्शन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से इनकरेक्ट क्या है, सी कितने लोग बोल रहे हैं, सिर्फ 2, अच्छा, और डी कितने लोग बोल रहे हैं, डी वाले हाथ खड़े करो, अच्छा डी नहीं हो, बी वाले बी अच्छा, ए वाले कोई, नो ओपिनियन, नो कमेंट्स, ये नो कमेंट्स वाले हैं ये। टेंडेंस आर नॉन फाइब्रस टिश्यूज एंड फ्रिजाइल, ये गलत स्टेटमेंट है, फ्रिजाइल का मतलब क्या होता है, टूटने वाली चीजें, अगर इतनी कमजोर होंगी ये फ्रिजाइल हो जाएंगी तो आप लोग चल ही नहीं पाओगे, चलते फिरते एक कदम लिया टूट गई हड्डी, अरे बी नहीं बेटा, डी सी हैं कुछ, फिर कह देंगे मैम उस दिन में ठीक नहीं था, ध्यान नहीं था, चलो 12th मैं
12, 13, 14, 15 आ गए, कर लो। एब्सेंट था तू उससे। हाँ, दोस्त एब्सेंट ही मान रही हूँ मैं तेरा। नाम देख लो आपने। तो मेरा जब ये वैसे फोन करना था। मैंने वापस हो गया। मैं वैसे लास्ट से इधर करते थी। हाँ वही कर रही हूँ। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, आंसर मत देना कोई। ए वाले हाथ खड़ा करो, बी वाले, सी वाले, शुक्र है, शुक्र है। किडनी, फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज ए, बी, भाई बी वाले हाथ खड़े करो। चलो ठीक है, एडिपोज टिश्यू, बोन मैट्रिक्स इज रिच इन ए, बी, ओ, आगे आगे हो, सीधा बैठ। किसके लिए? अच्छा बी के लिए, अच्छा सी, अच्छा डी, डी कैल्शियम फॉस्फोरस, बी वाले कैल्शियम और फॉस्फोरस है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन, इसका बताओ। ए वाले, बी वाले, ए वाले हो तुम? तो जल्दी खड़ा करो, तब तो बी आ जाता है। हाँ अच्छा ठीक है, नीचे समझ गई। ए बी सी वाले स्लो, डी, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, यार देखो ना, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम किसका? मसल्स का काम है ना कॉन्ट्रैक्ट करने का काम। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, इनको लेकिन याद रखना, तुम लोग छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, फिर भूल जाओगे एकदम से। मैं सोच रही हूँ इसका पहले तुम लोगों का एमसीक्यू का ही टेस्ट लेंगे। 16, 17, 18 जल्दी करो। ये तो बहुत इजी था, इसमें तो सारे आंसर देना, मतलब कि नो कमेंट वाले कोई नहीं होने चाहिए इसमें। वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन ए वाले हाथ खड़े करो, आंसर नहीं बता रही मैं। अच्छा बी वाले वॉलेंट्री मसल, ध्यान देना, वॉलेंट्री मसल। अब बताओ बी, अभी तो तुम ही उसने अभी ध्यान दिया। हाँ वॉलेंट्री मसल देखा मैंने। सी वाले नहीं है, डी वाले तुम दोनों बी में करा वॉलेंट्री। यार इतना तो याद कर लो। हाँ वही, नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, कहाँ नहीं मिलता नर्वस टिश्यू? जिसने नहीं पढ़ा होगा ना, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। ए बी सी
टेंडेंस में नहीं मिलता, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स में तो होगा ही होगा। नर्व सेल डज नॉट कंटेन, नर्व सेल पे क्या नहीं है, मैंने उस दिन ड्राइंग बना के दिखाई थी। अब बताओ, एक एक्सोन है, नर्व एंडिंग्स भी है, टेंडेंस टेंडेंस भी है ना भाई? देखो, मैं तुम लोगों से नर्व सेल के सारे आंसर्स सही एक्सपेक्ट करना चाहती हूँ। तुम लोग हाँ, और मैं तो नाम नहीं, अब नाम भी भूल गई मैं तो। अरे क्या हो गया? बस न्यूरॉन नर्व सेल, बस यही आंसर था उसका। ये 18, 19, 20। अच्छा ये वही है? अरे अच्छा 18 तो हो गया है। अच्छा हाँ, 19, 20, 21। अरे यार, कहाँ पे लिखा? विदाउट फैटिग, अ मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शंस थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूअसली विदाउट फैटिग, मतलब उसमें फैट वगैरह जमा नहीं होता, खराब नहीं होता, वो एक ऐसा मस्कुलर टिश्यू है। ट्वेंटी फर्स्ट का शायद तुम लोग आंसर नहीं दे पाओगे। हाँ तुक्का मार लो, सब तुक्का मार लो। 21 वाला नहीं बताया मैंने। चलो 19, which of the following helps in repair, हो गया, repair of tissues and fill up the spaces inside the organ? A, B, C, ठीक है, एरोलर टिश्यू सही है। The muscular tissue which functions throughout the life. A, बिल्कुल बावले हो गए। B, C, D, तवेश नो कमेंट। अरे मैम तुक्का सॉरी नहीं करते सी नहीं ए तूने ए में हाथ खड़ा किया था। बी है, कार्डियक ऑफ कोर्स। तुम्हारा दिल रुक जाएगा उसमें। अरे पूरी लाइफ काम करता है, तो मर गया, लाइफ खत्म, लाइफ भर तो काम कर गया। चुप कर तू। इसका था एरोलर, अरे एरोलर टिश्यू, cardiac tissue, cardiac muscle, which of the following cell is found in the cartilaginous tissue of the body? chondrocyte है ये, आपके chondrocyte तुक्का बैठ गया, लेकिन ये सिलेबस का नहीं। अच्छा ठीक है, chondrocyte है, ठीक है। अच्छा 22, थर्टी थ्री है, होने वाला है, जल्दी से कर दो, करो जल्दी जल्दी करो, करवा रही हूँ।
124 प्यार था बस 2 हो गया। The dead element present in the phloem is भाई dead है dead. मैम एक अच्छा ए वाले बी वाले फिर तो गलत हो सारे. फ्लोएम फाइबर आ गए फाइबर. Which of the following does not lose their nucleus at maturity? पहला एक आप In desert plants, rate of water loss get reduced. ये तो मैं कहूँ A, B, C, अच्छा D. स्टोमेटा से क्या होता है? रेट ऑफ लॉस गेट्स रिड्यूस्ड. स्टोमेटा तो बढ़ा देता है. क्यूट. डेजर्ट प्लांट्स में क्यूटिकल काम करता है ये. चुप कर. ठीक है चलो एक राउंड और करो. लॉजिक ही लगेगा उसको. चलो जल्दी से बताओ. A long tree has several branches. The tissue that helps in the sideway conduction of water branches A, B, C, D. D ही आंसर है. If the tip of the sugarcane plant is removed, इसका बताओ A, B, C, D. तुम सारे का C मार्क किया हुआ है क्या? इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इधर देखो शुगर केन प्लांट की टिप हटा दी जहां पे एपिकल प्रेजेंट था. एपिकल खत्म तो ऑफ कोर्स वो कहीं और से अपनी शूट निकाल के शुरू हो जाएगा ग्रो करना. इंटरकैलरी तो वो कहीं और से शुरू होगा. वो कहीं और से अपनी नई बड बनाएगा. A nail is inserted in trunk of tree. 1 मीटर हाइट है ग्राउंड लेवल. आफ्टर 3 years the nail will A, B, अच्छा C, D. उसमें भी remain at the same position. वो नहीं हटेगी. मूव डाउनवर्ड भी नहीं होगी अपवर्ड भी नहीं होगी. ये इसलिए होगी क्योंकि देखो ना नेल क्या होता है? अरे कील. वही तो नहीं करेगी ना. उसमें ठोक दी गई है. उसने ये बोला है कि उसमें ठोक दी गई है. कॉमन सेंस लगाओ तुम लोग. कपड़े करने के लिए लोग कई बार पेड़ों पे कील ठोक देते हैं. सोचो पेड़ बड़ा हो गया कील भी ऊपर चली गई कपड़े की रस्सी भी चली गई ऊपर. तो फिर तो वो रिमेन वहीं रहती है चाहे कितना लंबा हो जाए ट्री.
ये वाला आपका, और इसके क्या नोट्स और ये एमसीक्यू मैम अगली क्लास में देखेंगे। डाल दूंगी तुम्हारे उस पे, किस पे, चैट पे। अगली क्लास सर लेंगे। अच्छा अरे टिश्यूज का टेस्ट दे लो। वेलकम बैक, बाय बाय।